ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/3/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप की याद में रहो, बाबा को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम बोल नहीं सकते। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। बाबा मुरली की शुरुआत में ही कहते हैं, बच्चे बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। लौकिक बाप कभी ऐसा नहीं कहता है क्या कि बच्चे तुम मुझे याद करो, वो तो ऐसे नहीं कहता। यहाँ ये नई बात है, यहाँ घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। वंडरफुल बात है ना। बाबा को कहना पड़ता है मुझे याद करो। फिर बाबा कहते निरंतर याद भले पिछाड़ी में रहेगी, लेकिन कोशिश तो करनी है। करते करते हम परफेक्ट बन जाएंगे। बाबा कहते वैसे साधु संत भी देखा जाए तो भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। कहते जैसे उनका लक्ष्य रहता है ना कि मृत्यु के बाद हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाएगी, तो ये भविष्य की बात हो गई ना। परंतु वैसे कहेंगे तो भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक बाबा है, और वो सब जो कहते हैं वो तो अयथार्थ है। फिर बाबा बता रहे कृष्ण जयंती है, गीता जयंती, शिव जयंती, ये सब जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। परंतु शिव कब आया, कैसे आया, क्या आकर के करते हैं, वो तो कोई जानता नहीं। ये भी समझते हैं कि अभी दुनिया में शैतान का राज्य है। देख रहे ना, एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स बना रहे, विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। रावण के प्रेरित हैं, रावण प्रेरणा दे रहा है और वो कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मेरी याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। बार बार बाबा ये बात याद करा रहे हैं, बच्चे मुझे याद करेंगे ना तो तुम्हारी आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी, जल जाएगी। क्योंकि ये जो योग है इसको कहते हैं योगा अग्नि। सर्व का सदगति दाता एक बाबा है। फिर बाबा हमने जो 3 भूलें भक्ति मार्ग में की है ना, वो भी याद कराते हैं। बाबा कहते एक तो हमने कहा ईश्वर सर्वव्यापी है, यहाँ तहाँ जहाँ ठिकर भीतर में सब में भगवान है, तो एक तो हमने ये भूल कर दी। फिर दूसरी बात बाबा याद करा रहे हैं कि बच्चे गीता का भगवान शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो ये भी बड़ी भूल हो गई। फिर तीसरी बात बाबा बता रहे हैं कि बच्चे ये जो कहते हैं कि लाखों वर्ष का कल्प है, एक एक युग की आयु भी बहुत लंबी कर दी, और फिर कहते भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, वो न प्रेरणा से सब कुछ करवा देगा। बाबा कहते प्रेरणा अक्षर ही गलत है। ये बॉम्ब आदि सब जो बना रहे ये भी ड्रामा में नूंद है। मुख्य पार्ट एक्चुअली ड्रामा में शिव बाबा का है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का है। ब्रह्मा बाबा जो है वो हम सबकी
बड़ी मम्मा है, ब्रह्मा माँ है। फिर निमित्त बाबा ने सरस्वती जगदम्बा माँ को रखा है। फिर दिखाते हैं ना कि सरस्वती सितार बजाती, तो बाबा कहते बहुत बड़ी सितार दे दी। क्यों? क्योंकि मम्मा नंबर 1 सबसे तीखी थे। मम्मा की मुरली बाबा याद करा रहे, कितना अच्छा मुरली चलाती थी। फिर बाबा कहते बच्चे तुम जब तैयार हो जाएंगे ना तो राजधानी भी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प फिर जिन्होंने जो पद पाया वैसा अभी भी उनका पुरुषार्थ चलता है, चलता रहेगा। पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। पुरुषार्थ के बिगैर पानी भी नहीं मिल सकता। पानी पीने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़े। हाँ, तभी तो भट्ठी बननी थी। फिर उनको तंग किया, किसको पति ने मारा, किसको क्या किया, तो वो बाबा की शरण में आ गए। तो बाबा को तो शरण देनी पड़े। लेकिन अब भी बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहकर के बच्चे मुझे याद करो। अब सारा मदार याद पर है। चुप रह करके बाबा को याद करें, वर्षे को याद करें, चुप रहेंगे ना। बाबा कहते ये चित्र की भी कोई दरकार नहीं है। बाबा की याद में अंतमति सुगति हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, किसी देहधारी के नाम रूप में फंसना नहीं है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी तरह पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने पढ़ाने से तुम्हारा नाम बाला होगा। वरदान है, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो तब पद्मों की कमाई जमा करके पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। सरकमटेंसेस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमटेंसेस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग या ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि ये तो हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, वह जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।